ब्रेक के बाद का स्वागत। और बात करते हैं बिहार की, जहां का जमालपुर वर्कशॉप रेल कारखाना पिछले 5 वर्ष में उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। मोदी सरकार की अगुवाई में विगत 5 वर्षों में यहां 4 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इस वर्कशॉप में 2 ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो सिर्फ जमालपुर रेल कारखाने से ही तैयार होते हैं। साथ ही अनेक उत्पादों की जो मरम्मत है और निर्माण में विविधता के लिए जमालपुर रेल वर्कशॉप को जाना होता है। बिहार के जमालपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार का जमालपुर रेलवे वर्कशॉप देश और एशिया का एकमात्र कारखाना है जहां पर ब्रेकडाउन क्रेन 140 टन का निर्माण होता है। इस ब्रेकडाउन क्रेन का इस्तेमाल दुर्घटना होने पर रेलवे ट्रैक से बोगियों को हटाने और ट्रैक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। एक ब्रेकडाउन क्रेन के निर्माण में 60 दिन का वक्त लगता है, जिसे आवश्यकता अनुसार देश के रेल मंडलों को सप्लाई किया जाता है। दूसरा इकलौता उपकरण जमालपुर जैक है, जिसका इस्तेमाल कर जैक के सहारे किसी भी ट्रेन की बोगी को ऊपर उठाकर उसकी मरम्मत बखूबी से किया जा सकता है। ये जमालपुर जैक भी सिर्फ और सिर्फ जमालपुर रेल वर्कशॉप में ही बनता है। जमालपुर जैक जो है इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है। जो हम पावर सोर्स लेते हैं, अब मोटर लगा हुआ है, उससे हम लोग पावर लेके मोटर के थ्रू जो है स्क्रू इसमें है, उससे हम ऑपरेट कर लेते हैं। देश भर में यूनिक इसलिए है कि ये जो है 4 जैक लगा के, जहां शेड नहीं है, शेड है लेकिन ईओटी क्रेन नहीं है, कहीं भी इसको हम 4 जैक लेके कोच को, वैगन को, लोगों को, किसी भी प्रकार जो रेलवे का हम रहा है उसको हम लोग मेंटेनेंस के लिए इसको यूज करते हैं। सिकुनाइज करके 4 जैक अलग अलग जगह लगा के हम लोग सिकुनाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको लिफ्ट करके नीचे जो है बोगी को अलग करके हम लोग इसको मेंटेनेंस कर लेते हैं। उसका बाद फिर जो है लोडिंग करके इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिसमें साल 2024 में 8 व्हीलर टावर शुरू की गई। तो इसी वर्ष हाई हॉर्स पावर इंजन का ओवर वाइलिंग भी शुरू किया गया। 1 मंथ 1 लोको के स्लोगन के साथ रेलकर्मी अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं। ये ओवर वाइलिंग का काम देश में सिर्फ 2 ही जगह होता है, एक तमिलनाडु और दूसरा जमालपुर वर्कशॉप में। साथ ही पेट्रोलियम टैंक वैगन निर्माण 2025 में ही शुरू किया गया, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही में मदद मिल रही है। पिछले सालों के 2-3 सालों के दौरान मुझे वर्कशॉप को हम लोगों ने 4 नई एक्टिविटी स्टार्ट की है, जिसमें हाई हॉर्स पावर डीजल लोको है, जिसका हम लोगों ने पीओ स्टार्ट किया है। ये एक नई एक्टिविटी ऐड हुई है। उसके अलावा हमारा 8 व्हीलर टावर कार, जिसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट की है। इस साल भी हम लोग को 2 नए ऑर्डर्स हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक जो टैंक वैगन है BTPN, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये जमालपुर वर्कशॉप के लिए बिल्कुल पहला एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट टाइम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमारे रेलवे बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने उनका पूरी रेक का एक फ्लैग ऑफ किया है। ये वर्कशॉप के लिए भी बड़ी अचीवमेंट है। और अभी हमें एक FMP फ्लैट मल्टीपर्पज़ वैगन का भी एक ऑर्डर मिला हुआ है। वो भी हम लोग 1-1.5 महीने में हम लोग एक फर्स्ट निकालेंगे। फ्लैट वैगन निर्माण की प्रक्रिया भी 2025 में शुरू करने की योजना बनाई गई। इस वैगन में डिफेंस के उपकरण और स्टील के सामान समेत अनेक वस्तुओं की ढुलाई में मदद मिलेगी। पिछले दिनों जमालपुर कारखाना के विकास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 79 करोड़ रुपए की लागत से वैगन ओवर वाइलिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे 255 वैगन प्रतिमाह क्षमता बढ़ जाएगी। इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने वाली संस्था इरीमी जमालपुर में प्रशिक्षण केंद्र के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए की निवेश की योजना शामिल की गई है। एशिया और देश में अपनी मुकम्मल पहचान रखने वाला बिहार के जमालपुर रेल कारखाने का अतीत लगभग 150 साल से भी ज्यादा का है। यह कारखाना देश में वर्सटाइल कारखाना है, जहां विभिन्न तरह के उपकरण तैयार किए जाते हैं। साथ ही वेल्डिंग प्रशिक्षण केंद्र के जरिए जहां छात्रों का मनोबल बढ़ाया जाता है, वहीं बगल में इरमी संस्था है, जहां पर देश भर के रेलवे के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो बिहार की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाते हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ बिहार के जमालपुर रेल कारखाने से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए।